अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने ये बताया है कि आपने डिग्री फॉर्म कैसे फिल करना है और चालान कैसे जनरेट करना है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस ये करना है कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हमने डिग्री के लिए अप्लाई करते हुए नहीं करनी है ताकि ऑब्जेक्शन से बचा जा सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी डिग्री की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो नंबर 1, जब आपने डिग्री फॉर्म को फिल करना है तो आपने बहुत ध्यान से फिल करना है, स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो और कोई भी बॉक्स जो है वो आपका एम्प्टी ना हो। इसके बाद सेकंड पे है आपके पास जो चालान आता है, आपने उसको बहुत ध्यान से फिल कर लेना है। और इसके अलावा अगर आपका कोई पेपर जो था वो फेल था तो आपने उसकी रीअपियर फ़ी भी क्लियर करनी है। अगर आप एडिशनल सेमेस्टर में पहले ही दाखिला भेज चुके हैं तो आपको उसकी फ़ी क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने सिर्फ उसकी जो आपके पास चालान की फ़ोटोकॉपी है वो आपने ओरिजिनल उसके साथ लगा देनी है। इसके बाद थर्ड पे आपके पास ये आता है कि आपने जिस डिग्री के लिए अप्लाई करना है उसके तमाम सेमेस्टर का रिज़ल्ट जो है, सेमेस्टर वाइज रिज़ल्ट या कंप्लीट रिज़ल्ट आपके पास मौजूद होना चाहिए जो आपने डिग्री फॉर्म के साथ लगाना है। थर्ड पे आपके पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए। गेजेट ऑफिसर्स का मतलब ये होता है कि वो ऑफिसर जो कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब में 16वें से 20वें स्केल तक जो है वो काम कर रहा हो, और आपने जो स्टैंप लगवानी है उस पे उसका नाम और उसका पेशा होना चाहिए, और साथ में आपने उनके साइन भी करवा लेने हैं। अगर आप अटेस्टेड में कोई मिस्टेक कर देते हैं तो उसमें आपका जो है डिग्री फॉर्म पे ऑब्जेक्शन लगने का मसला होगा। तो यहाँ तक क्लियर करने के बाद सेकंड है कि हमने जो है हमारा चालान कैसे फिल करना है। जब आप चालान जनरेट कर लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आपने बाय हैंड लिखना है। आपके चालान पे वाज़ेह तौर पर ये लिखा गया है कि आपने अपना नाम, अपना वालिद का नाम और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर खुद अपने हाथों से नहीं लिखना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आपने बाय हैंड लिखना है। सबसे पहले आपने जितनी फीस जमा करवानी है आपने उस अमाउंट को वर्ड्स में यानी इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद आपने अपना वो कॉन्टेक्ट नंबर जो आपके पास मौजूद हो और ऑन हो, आपने वो यहाँ पे राइट करना है। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड पे आपने बैंक ब्रांच कोड राइट करना है। अगर आप बैंक के ज़रिए फ़ीस जमा करवा रहे हैं तो हर बैंक का अपना एक ब्रांच कोड होता है, आपने वो यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना है। और अगर आप इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू जो है फ़ीस जमा करवा रहे हैं तो यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन ID राइट कर देनी है। इसके बाद सबसे लास्ट पे आपके साइन होंगे, और तीनों आपके पास एक तो स्टूडेंट कॉपी होती है, एक यूनिवर्सिटी कॉपी होती है, एक बैंक कॉपी होती है। आपने तीनों पे ये इन्फॉर्मेशन राइट करने के बाद अपनी फ़ीस को जमा करवा देना है। अब हमारे पास तीसरा सवाल ये है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो हमने डिग्री फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप अपना जो डिग्री फॉर्म है वो कैसे फिल करेंगे और उसका चालान कैसे जनरेट करेंगे, उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि आप अपना डिग्री फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे। जब आप डिग्री फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो उसका जो सेकेंड पेज होता है उस पर तमाम इन्फॉर्मेशन राइट है कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देखती हूँ कि अगर मैं BA के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ तो यहाँ पे आपने इन प्रोग्राम में BA को फाइंड करना है और बिल्कुल उसके सामने आपने देख लेना है कि कौन से डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच होंगे। और यहाँ पे हर प्रोग्राम की नॉर्मल और अर्जेंट फीस लिखी हुई है, ठीक है। नॉर्मल फीस में ये होता है कि जो आपकी डिग्री होती है वो तकरीबन 3 से 4 माह में आपको मिल जाती है, और अगर आप अर्जेंट मंगवाते हैं तो वो डिग्री आपको तकरीबन 1.5 से 2 माह के अंदर मिल जाती है। तो यहाँ से आपने बहुत ध्यान से अपना प्रोग्राम देख लेना है। उसके बाद आपने डिटेल देख लेनी है कि यहाँ पे कौन कौन से जो है आपके डॉक्यूमेंट साथ लगेंगे, और इसके अलावा नॉर्मल या अर्जेंट फीस भी आप यहाँ से हर प्रोग्राम की देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है वो ये है कि हम अपना कंप्लीट रिज़ल्ट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि आपका ट्रांसक्रिप्ट घर में आता था और आप उसके आने के बाद डिग्री के लिए अप्लाई करते थे, या इसके अलावा अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट भी आप जो है वो CMS पोर्टल से डाउनलोड कर सकते थे। लेकिन अब वो जो है ऑप्शन है वो बैन हो चुका है। अब आपके पास हल ये है कि जो आपके पास सेमेस्टर वाइज रिज़ल्ट मौजूद है माई ग्रेड्स में, आपने वहाँ पर जाना
है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसके आपने प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट निकलवाने के बाद आपने उसको अटेस्टेड करवा लेना है और इन स्क्रीनशॉट्स को जो है लैंडस्केप फॉर्म में आपने प्रिंट करवाना है। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, आपने उसको क्रॉप कर लेना है और उसको लैंडस्केप फॉर्म में जो है निकलवा लेना है, इससे वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपका CMS पोर्टल पे जो है वो कंप्लीट रिज़ल्ट मौजूद नहीं है या 2 सेमेस्टर का है, 3 सेमेस्टर का है, उससे पहले का जो है वो रिज़ल्ट मौजूद नहीं है, तो वो आप उस रिज़ल्ट को प्रीवियस रिज़ल्ट कार्ड हिस्ट्री से जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मेथड भी मैंने ऑलरेडी जो है एक वीडियो में बताया है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप वहाँ से उसको देख के अपना जो प्रीवियस रिज़ल्ट है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद 5th क्वेश्चन ये है कि माई ग्रेड का ऑप्शन जो है वो क्यों नहीं आ रहा। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की पॉलिसी ये है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो शाम 5 से सुबह 5 बजे तक शो होता है। उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो उधर CMS पोर्टल पे शो नहीं होता और आपका माई ग्रेड्स का ऑप्शन जो है वहाँ से हटा दिया जाता है। यानी अगर आप अपना रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो आप शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि 5 बजे रिज़ल्ट नहीं आता, 7 से 8 बजे रिज़ल्ट शो होता है। तो जैसे ही रिज़ल्ट शो हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखें। इसके बाद इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपने मिस नहीं करना है और डिग्री फॉर्म के साथ अटैच करना है। सबसे पहले तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपके डिग्री फॉर्म पे लिखा हुआ होता है, अगर तो आप मैट्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, FA के लिए, तो ये वो स्टूडेंट है जिनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ होता, तो उन्होंने अपने डिग्री फॉर्म के साथ अपने बे फॉर्म की फ़ोटोकॉपी ज़रूर लगवानी है, जिसको अटेस्टेड भी करवाना है। और अगर BA के जो स्टूडेंट हैं, MA के स्टूडेंट हैं, वो डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अपने CNIC की फ़ोटोकॉपी साथ में लगाएंगे और आपने CNIC को उसकी जो बैक साइड है वहाँ से उसको अटेस्टेड करवाना है। उसके बाद आपका जो ओरिजिनल आपके पास फी चालान होता है जिसको आपने जनरेट किया है, ठीक है, आपने वो साथ में ज़रूर लगाना है। उसमें से एक तो कॉपी होगी वो बैंक रख लेगा, एक स्टूडेंट कॉपी होगी जो आपकी है और एक उसमें यूनिवर्सिटी की कॉपी होती है, आपने वो ओरिजिनल उसके साथ लगा देनी है। और अगर आपने ऐसे ही रीअपियर फ़ी सबमिट करवाई है या आपने एडिशनल सेमेस्टर में एडमिशन भेजा है तो उसमें भी आपने जो यूनिवर्सिटी का आपके पास चालान है ओरिजिनल, वो आपने फॉर्म के साथ ज़रूर अटैच करना है। यह आपका प्रूफ होता है कि आपकी जितनी भी फ़ी है वो सारी क्लियर हो चुकी है। उसके बाद आपके जितने भी प्रीवियस एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं BA के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मैं उससे प्रीवियस जो है मैट्रिक और FA के तमाम रिजल्ट कार्ड जो हैं वो उसके साथ अटेस्टेड करवा के लगाऊंगी। इसके बाद सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अब हमने फॉर्म भी फिल कर लिया, चालान भी जनरेट हो गया, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी अटेस्टेड हो गए, अब हमने इसको किस तरह से भेजना है? क्या हमने इसको बैंक में सबमिट करवाना है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास जो चालान जनरेट होता है सिर्फ उस पेज को आपने बैंक के पास लेके जाना है, अपनी फ़ीस जमा करवानी है, उसके बाद वो आपको स्टूडेंट कॉपी और उसकी यूनिवर्सिटी कॉपी आपको रिटर्न कर देंगे। आपने उसमें से स्टूडेंट कॉपी अपने पास रख लेनी है और जो आपके पास यूनिवर्सिटी की कॉपी है आपने उसको बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करने के बाद उसको इस एड्रेस पे जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, कंट्रोलर इम्तहानात, शोबा इम्तहानात, सर्टिफिकेट डिग्री सेक्शन, ब्लॉक नंबर 3, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, आपने इसको इस एड्रेस पे जो है वो भेज देना है। ठीक है, इसमें आपने आपका डिग्री फॉर्म, आपके तमाम प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स, CNIC की फ़ोटोकॉपी और आपके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसके साथ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह निगहबान।